डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपोनेंट्स ऑफ अब्दुल मलिक के बारे में हम बात करेंगे, उनके जितने भी मुखालिफिन हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपोनेंट्स, अपने टॉपिक पर जाने से पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इनको सब्सक्राइब कराए ताकि उनको बर वक्त अपना नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं वो इनको दूसरों तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे इन अपोनेंट्स में से कौन कौन है मैं अभी बताता चलूँ। पहले वीडियो में भी मैंने इसको शेयर किया है। हमारा जो पहला अपोनेंट है वो अब्दुल्ला बिन जुबैर है। अब्दुल्ला बिन जुबैर सबसे बड़ा अपोनेंट था अब्दुल मलिक बिन मरवान का। और दूसरा जो है हमारा वो अल मुख्तार है। मुख्तार जो है तवाबीन में से है। तवाबीन कौन है? तवाबीन जो है पेनिटेंट्स है। पेनिटेंट से मुराद जिन्होंने वापस तौबा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमाम हुसैन को करबला पे बुलाया, मगर फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्होंने उसकी मदद नहीं की और यजीद ने जब उसको शहीद किया तो फिर ये लोग वापस पिछताए, बहुत पिछताए। तो फिर उन्होंने ये कसम खाई कि हम जो है जिन लोगों ने भी करबला में पार्टिसिपेशन किया है उनको ख़त्म करेंगे। तीसरा जो है हमारा मौसद बिन जुबैर है, जो जुबैर का जो इमाम अब्दुल्ला बिन जुबैर का भाई है मौसद। ठीक है, जो हमारा चौथा है वो शिया ग्रुप्स है। ठीक है, और जो हमारा पांचवा है वो बाजेंटाइन है। ये उसके फॉरेन पॉलिसी में आता है कि बाजेंटाइन एम्पायर के साथ किस तरह उन्होंने जो है एकॉर्ड किया। और इसके बाद है खवारिज, जो खारिजीन हम उसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो इन तमाम जितने भी है तकरीबन 6 है, इनको हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे तवाबीन है हम उसको डिस्कस करेंगे। तवाबीन का पहला सरदार था साले, फिर उसके बाद मुख्तार बन गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि तवाबीन है कौन। ठीक है, तवाबीन वो लोग हैं, ठीक है, हु रिपेंटेड ऑन देयर सिंस, जिन्होंने अपने गुनाहों पर वो बहुत पिछताए। और फिर जैसे कि मैं बता चुका हूं कि उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को कोफा बुलाया और कोफा में उनकी मदद न करने पर यजीद ने जब उनको शहीद किया तो फिर इन लोगों ने बहुत रिपेंट किया। अब इनका पहला सरदार है अल मुख्तार। मुख्तार, ठीक है, मुख्तार सकीफी। मुख्तार कौन है, कहां से आया, किस तरह आया, उन्होंने इसकी किस तरह मदद की, अभी मैं बताता हूं। उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। मुख्तार जो है वो परमानेंट जो है वो जो है ताइफ से था। ठीक है, बनु सकीफ ट्राइब से था। जो बनु सकीफ का जो कबीला है वहां से मुख्तार का ताल्लुक था। सबसे पहले ये जो है इमाम हुसैन का, इमाम हसन का बात कर रहा हूँ, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगेंस्ट इमाम हसन, ये उन लोगों में से था जिन्होंने इमाम हसन पर हमला किया। ठीक है, जो पहले इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफ था और फिर जो है विद इमाम हुसैन। फिर जो है उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब वो करबला पे आए तो उनकी मदद तो नहीं की, बस उसके साथ हमदर्दी थी। तो बाद में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इसको जो है कैद करवा कर उसकी एक आंख जो है उन्होंने उनकी उबैदुल्लाह बिन जियाद की ज़रब से उनकी एक आंख जाती रही। तो बाद में उन्होंने कसम खाई कि मैं तवाबीन का सरदार बनूंगा। तब वो तवाबीन का सरदार बन गया। किस तरह बन गया? उन्होंने इस तरह तवाबीन में पार्टिसिपेशन किया। पार्टिसिपेशन इन तवाबीन उन्होंने इस तरह किया कि पार्टिसिपेशन इन तवाबीन। अब वो तवाबीन में किस तरह आई है तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। इस ग्रुप में किस तरह शामिल हुआ कि उन्होंने मोहम्मद बिन हनफिया जो है इससे मोहम्मद बिन हनफिया से उन्होंने अपनी लीडरशिप एक्सेप्टेड करवाया और मोहम्मद बिन हनफिया ने इसको जो है कबूल किया। कबूल करने के बाद इन्होंने जो है अपनी तहरीक शुरू की और किल्ड all those who kill all participants of Karbala। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ करबला। अब इस जुमले से क्या मुराद है? ये है कि पार्टिसिपेंट ऑफ करबला से क्या मुराद है, चाहे उन्होंने
इसमें माशी तौर पर किसी की मदद की हो, उन्होंने मजहबी तौर पर जिस तरीके से भी किसी ने वाक़या करबला वालों की मदद की, उन्होंने उनमें से किसी को जिंदा जलाया तो किसी का सर काट दिया, किसी के हाथ कटवा दिए दूसरों के इबरत बनवाने के लिए, ठीक है। और आखिरकार अब उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ आते हैं। अब जो है वॉर ऑफ ज़ैब, जो दरिया ज़ैब के किनारे, ज़ाब के किनारे लड़ी गई, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, तवाबीन था एक साइड पे, तवाबीन का ग्रुप था, 2 ग्रुप है, और एक जो है जियाद का ग्रुप था। इन्होंने इसको डिफीट किया, ठीक है। जब डिफीट किया तो यहाँ पे उन्होंने अपनी कसम पूरी कर दी जो उन्होंने कही थी कि हम सबको जो है कत्ल करेंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट है करबला के। अब इसके बाद जो है हमारा सबसे पहले जब मुख्तार आया था, सरपरस्त जो खलीफा बना था, उन्होंने अपने आप को खलीफा कहना शुरू किया। तो उन्होंने ये किया था कि बसरा को, कूफा को उन्होंने फतह किया, ठीक है। कूफा उन्होंने कंक्वेस्ट किया। उन्होंने किससे कंक्वेस्ट किया, यहाँ पे मुती एक शख्स था जो अब्दुल्ला बिन जुबैर की तरफ से था। किसकी तरफ? अब्दुल्ला बिन जुबैर के। उन्होंने इसको शिकस्त दिया। जब शिकस्त दिया तो बाद में जब इन्होंने जो हमारा जो वार ऑफ ज़ाब के बाद, इस लड़ाई के बाद इस पर किसने हमला किया? वापस इस पर अब्दुल्ला के जो भाई है अब्दुल्ला बिन जुबैर का मौसब ने कहां पर हमला किया? अटैक्ट कूफा। मौसब ने वापस कूफा पर हमला किया, ठीक है। वापस कूफा पर हमला किया और किल्ड मुख्तार, ठीक है। मुख्तार को वापस कत्ल किया। अब इस टॉपिक ये तो सब मौसब, मुख्तार, अब्दुल्ला बिन जुबैर और तौबीन के दरमियान चल रहा है। इसके साथ अब्दुल्ला बिन मलिक का क्या काम है? जो अब्दुल मालिक है, उन्होंने ये किया, उसकी जो पॉलिसी है, उन्होंने ये किया कि एक साइड पे सबसे पहले उन्होंने मुख्तार को, जो मुख्तार है, सबसे पहले उन्होंने मुख्तार को तवाबीन के साथ लड़ाया। फिर जो तवाबीन है, जो तवाबीन मुख्तार को जो है उन्होंने वाक़या करबला में पार्टिसिपेंट के साथ लड़ाया। जब मुख्तार कमज़ोर हुआ तो तब मुख्तार को अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ लड़ाया। जब इस तरह उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी बहुत कमज़ोर किया और फिर ख़ुद जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर पर हमला कर दिया। अब जो है हमारा जो अब्दुल मलिक बिन मरवान है, उन्होंने इराक़ पे किस तरह अटैक किया और उन्होंने किस तरह मौसब और अब्दुल्ला बिन जुबैर को ख़त्म किया। अब्दुल मलिक अटैक ऑन इराक। उन्होंने इराक पर अटैक किया। इराक का उस वक्त गवर्नर कौन था? इराक का गवर्नर जो है वो मौसब था। कूफा, बसरा ये सब इराक में है, तो मौसब गवर्नर था इराक का। उन्होंने यहां पे अटैक किया। किसने? अब्दुल मलिक ने मौसब पर अटैक किया। जैसे मैंने कहा था कि वो जो है अब्दुल मलिक, इनके जितने भी सपोर्टर्स थे, ब्राइब्ड मौसब सपोर्टर्स, उन्होंने इनको पैसे दिए थे, ठीक है। उनको ब्राइब किया था, ब्राइब्ड मौसब सपोर्टर्स। मौसब के जितने भी सपोर्टर थे, अब्दुल मलिक ने उनको पैसे देकर उनको ब्राइब किया। तो आईन लड़ाई पर ये जितने भी लोग थे, ये मौसब के जो सपोर्टर्स हैं, ये मौसब के पास नहीं, मौसब से चलकर ये अब्दुल्ला बिन मलिक के पास चले गए, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान है, ठीक है। यहां चले गए। तो जब यहां चले गए, ये क्या हुआ कि मौसब वॉज डिफीटेड, मौसब को शिकस्त हुई, ठीक है। मौसब को जब डिफीट हुआ, उनको किल किया गया, तो अब्दुल मलिक ने इसी को मौका गनीमत समझकर हुजाज जो है, हमारा जो हुजाज बिन यूसुफ है, उसका हम हिस्ट्री बताएंगे, मगर पहला ये समझने की कोशिश करें कि जो हमारा हुजाज है, उन्होंने इसी आने वक्त उन्होंने हुजाज को भेजा। हुजाज अटैक्ड मक्का, हुजाज अटैक्ड हुजाज, ठीक है। मक्का नहीं, हुजाज। उन्होंने हुजाज पर हमला किया। हुजाज पे कौन था? तो हुजाज पे अब्दुल्ला बिन जुबैर ही था। उन्होंने हुजाज में ही कुछ ताइफ के मकाम पर, ताइफ को उन्होंने जो है कंक्वेस्ट किया। उसके बाद वो कहाँ बढ़े? वो कंक्वेस्ट किया और इसके बाद वो मक्का की तरफ बढ़े। मक्का का मुहासरा किया, ठीक है। मक्का का मुहासरा किया। मक्का का जब सीज किया गया, जो मुहासरा किया गया, वो तकरीबन ये जो सीज है ये 7 महीने तक, 7 मंथ्स तक ये सीज जारी रहा, ठीक है। तो बाद में इसमें अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है, अब्दुल्ला बिन जुबैर को इसमें अब्दुल्ला वॉज किल्ड,
अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है उन्होंने किल किया। हालांकि ये बहुत बड़ा सहाबी है, ठीक है। उन्होंने मक्का के शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया, खासकर काबा पर उन्होंने मंजनीक वगैरह रख दिए और इसका 7 महीने तक उन्होंने मुहासरा किया। मुहासरा करने के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त्म किया। इस तरह जो है हमारा आखिरी लास्ट रहता है, दूसरा तो फॉरेन पॉलिसी में है, वो है खारिजीन। अब आते हैं जितने भी खारिजीन हैं, जो उर्दू में हम उसको खारिजीन कहते हैं। खारिजीन कौन है, कहाँ से आए, किस तरह आए, उसको थोड़ा सा हिस्ट्री में बताता हूँ। वॉर ऑफ सुफैन के बाद, ठीक है, वॉर ऑफ सुफैन जो है हज़रत अली और अमीर माविया के दरमियान लड़ी गई है। इसके बाद एक ऐसा ग्रोथ था जिन्होंने कहा कि हम सिर्फ जो ज़मीनी मसाइल है उनमें सिर्फ कुरान मजीद और अल्लाह को ही सिर्फ अपना हाकिम तस्लीम करते हैं। मतलब कुछ ऐसे मुतासिब उनके नज़रियात थे कि वो मानने वाले नहीं थे। तो हज़रत अली ने वॉर ऑफ सुफैन के बाद, ठीक है, वॉर ऑफ सुफैन, ये सवाल भी आया है कि वो कौन है, कहाँ से आए, ठीक है। वॉर ऑफ सुफैन, फिर उसने हज़रत अली ने उनके साथ वॉर ऑफ नहरवान, ठीक है, जंग नहरवान के साथ लड़ी गई, उनमें सब मारे गए। फिर उसके बाद बनु उमैया के टाइम में उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त जो बनु उमैया का टाइम है वो कूफा में थे, बसरा में थे। कूफा और बसरा दोनों ये इनका गढ़ है, ठीक है, यहाँ पे थे, कूफा और बसरा में थे। यहाँ पे कौन कौन थे, बहुत ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं जाना क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे इब्ने जारूद है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने लोग थे। जारूद है, इब्ने जारूद जिसको कहते हैं, शबीब खारिजी है, ठीक है, इब्ने जारूद है, शबीब है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान खारिजी है इसमें, और जो है जंबील खारिजी है। इसके बाद है हमारा अशअत खारिजी है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, बहुत ज्यादा थे। इन पर ये कभी भी मतलब नीचे नहीं होते थे, अपना नीचा नहीं दिखाते थे। हर रोज बगावत, हर महीने में बगावत, कई हफ्तों मतलब हफ्ते हफ्ते में बगावत। तो आखिरकार क्या किया, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान है उन्होंने यहाँ पर हुजाज एज ए गवर्नर, उन्होंने हुजाज को गवर्नर बनाया, हुजाज एज ए गवर्नर, क्योंकि हुजाज जो था अपनी सख्ती की वजह से जाना जाता था। तो उन्होंने यहाँ पे ये बनाया और उन्होंने डिफीटेड ऑल, ठीक है, जितने भी हमारे खारिजीन हैं, डिफीटेड ऑल, इन तमाम को उन्होंने शिकस्त दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारा बाज़ेंटाइन एम्पायर की तरफ। वो बाज़ेंटाइन एम्पायर है, उसके साथ अब्दुल मलिक बिन मरवान ने क्या किया, एकॉर्ड किया, एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट में उन्होंने क्या किया कि 1000 दिनार वो ईयरली देता था, किसको, बाज़ेंटाइन पे, ताकि फिर बाज़ेंटाइन एम्पायर अब्दुल मलिक बिन मरवान का जो वो है उस पर हमला न करे। तो जितने जो 1000 दिनार है वो ईयरली, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयरली ताकि फिर आपको पता चले, ये बाज़ेंटाइन एम्पायर को अदा करता था। तो फिर बाज़ेंटाइन एम्पायर अब्दुल मलिक मतलब पर हमला नहीं करता था। इस तरह क्या होता कि अब्दुल मलिक अपने जो होम पॉलिसी और जो फॉरेन पॉलिसी उसकी बहुत कामयाब हुई। ये सवाल कई बार आया है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस में, पास्ट पेपर्स में, कि क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ बनु उमैया, ठीक है, बनु उमैया का हकीकी बानी। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान की ये जो दो पॉलिसी उन्होंने जब इसको अपनाया तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बनु उमैया का रियल फाउंडर कहते हैं। इस सवाल पे मैं अपना अलग सा लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि इसमें उसके रिफॉर्मेशंस भी आते हैं। आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी था। कल हम जो है रिफॉर्मेशंस की बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह अपने दौरे हुकूमत में इस्लाहात लाई है। अल्लाह हाफिज़।